हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ द नॉवेल द कैचर इन द राय which is written by J.D. Salinger. J.D. Salinger was an American author and he was best known for this novel, The Catcher in the Rye. तो फ्रेंड्स, समरी स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं नॉवेल के बारे में। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1951 में पब्लिश हुआ था। इसका जॉनरा जो था, मतलब कि जो कैटेगरी था इस नॉवेल का, वो क्या था? फिक्शन। इस लिटरेरी वर्क को नॉवेल कहते हैं और इसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज था, मतलब जिस लैंग्वेज में ये लिखा गया था, वो है इंग्लिश। And there are three major themes in this novel. First is alienation, innocence and death. And now what is alienation? Alienation क्या है? एक फीलिंग है that you have no connection with anyone around you. तुम्हारा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सब तुमसे अलग है, तुम सबसे अलग हो। ये फीलिंग को क्या कहते हैं? एलियनेशन। और इसका जो दूसरा थीम है वो है इनोसेंस और डेथ। एक डेथ का भी कॉन्सेप्ट है इसमें, और इनोसेंस जो मतलब जो बच्चों का जो इनोसेंस है वो इसमें दिखाया गया है। अब कैरेक्टर्स देखते हैं इस नॉवेल के। वैसे तो बहुत कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मैं उसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। हॉल्डन कॉलफील्ड, फीबी कॉलफील्ड, एक्ले, स्ट्रैडलेटर एंड एली कॉलफील्ड। हॉल्डन कॉलफील्ड प्रोटोगनिस्ट है इस नॉवेल का, मतलब मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल का। और फीबी कॉलफील्ड उसकी यंगर सिस्टर है, मतलब छोटी बहन है। एक्ले फैंसी प्रेप स्कूल में हॉल्डन के साथ पढ़ता है। और स्ट्रैडलेटर हॉल्डन कॉलफील्ड का रूममेट है। और एली कॉलफील्ड हॉल्डन कॉलफील्ड का यंगर ब्रदर है, मतलब छोटा भाई है, जिसका डेथ हो चुका है इस नॉवेल में। तो फ्रेंड्स, और भी कैरेक्टर्स है, उसे समरी के साथ साथ इंट्रोड्यूस करती जाऊंगी मैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉवेल रिटन बाय J.D. Salinger, The Catcher in the Rye. So friends, this novel takes the loss of innocence as its primary concern. इस नॉवेल में जो प्राइमरी कंसर्न है वो क्या है? लॉस ऑफ इनोसेंस। इस नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है हॉल्डन कॉलफील्ड, वो कैचर इन द राय बनना चाहता है, मतलब कि कोई ऐसा जो बच्चों को ऊंचाई से गिरने से बचाए। अब सच में कोई ऊंचाई नहीं है, सच में कहीं कोई क्लिफ नहीं है, बल्कि एक मेटाफोर की तरह यूज हुआ है इस नॉवेल में। तो जो हॉल्डन कॉलफील्ड है वो बच्चों के इनोसेंस को बचाना चाहता है। वो चाहता है कि बच्चे जो हैं एडल्ट लोगों से दूर रहे, जो बड़े लोग हैं उनसे दूर रहे, क्योंकि अगर वो उनके साथ मिल जाएंगे तो उनका जो इनोसेंस है वो खत्म हो जाएगा, उनकी जो मासूमियत है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए वो बच्चों को सोच रहा है कि वो बचाएगा। तो इस नॉवेल में हॉल्डन कॉलफील्ड का बड़ों के लिए जो उसका नफरत है, जो उसका हेट्रेड है, वो दिखाया गया है। सो द नॉवेल बिगिंस विथ द नरेटर हॉल्डन कॉलफील्ड। अब इस नॉवेल का नरेटर कौन है? खुद हॉल्डन कॉलफील्ड है। सो ही इज डिस्क्राइबिंग हिज एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट ऑफ पेंसी प्रेप स्कूल। सो द स्टोरी बिगिंस विथ हॉल्डन एट पेंसी प्रेप स्कूल ऑन हिज वे टू द हाउस ऑफ हिज हिस्ट्री टीचर स्पेंसर सो दैट ही कैन से गुड बाय टू हिम। हॉल्डन 16 years old यंग बॉय है, वो अपने हिस्ट्री टीचर स्पेंसर के घर जा रहा है ताकि वो उसे गुड बाय कह सके। तो यहाँ पे हॉल्डन रीडर को ये रिवील करता है कि वो स्कूल से निकाला जा चुका है, मतलब उसको स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है, क्योंकि वो अपने बहुत सारे क्लासेस में फेल हो गया है। तो वो अपने घर जाने से पहले हिस्ट्री टीचर को बाय कहना चाह रहा था, इसलिए उसके घर गया। फिर जब वो अपने टीचर के घर से वापस आता है तो अपने रूममेट से मिलता है, जिसका नाम है स्ट्रैडलेटर। अब स्ट्रैडलेटर को अपनी गर्लफ्रेंड जेन के साथ डेट पे जाना है, और ये जो जेन है वो हॉल्डन की बहुत पुरानी दोस्त है और साथ ही साथ हॉल्डन की क्रश भी है। अब स्ट्रैडलेटर डेट पे जाना चाह रहा है, लेकिन उसे एक इंग्लिश का एस्से भी कंप्लीट करना है, इसलिए वो हॉल्डन से कहता है कि उसके लिए वो एस्से लिख दे ताकि वो डेट पे आराम से जा सके। तो इस बात के लिए हॉल्डन अग्री भी हो जाता है, वो एस्से लिखना शुरू कर देता है। So having agreed, Holden writes about the baseball glove of his younger brother Ali, who died of leukemia. तो इस एस्से में हॉल्डन क्या लिखता है? अपने यंगर ब्रदर के बेसबॉल ग्लव्स के बारे में। वापस आने के बाद जब स्ट्रैडलेटर उस एस्से को देखता है तो वो हॉल्डन से कहता है कि ये एस्से इतना अच्छा नहीं है। इस पर हॉल्डन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एस्से को वो फाड़ देता है। फिर हॉल्डन स्ट्रैडलेटर को पूछता है कि उसके और उसके गर्लफ्रेंड के बीच में क्या हुआ। तो यहाँ पे स्ट्रैडलेटर उसे मना कर देता है कुछ भी बताने से। तो इस वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट हो जाता है। फिर वो गुस्से में न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकल जाता है, जो कि उसने कुछ दिन बाद प्लान किया होता है जाने के लिए। फिर जब होल्डन न्यूयॉर्क सिटी पहुंचता है तो वो अपने घर नहीं जाता, क्योंकि उसके पेरेंट्स को अभी तक ये नहीं पता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है।
इसलिए वो एक होटल में जाता है, एडमॉन्ट होटल में, जहाँ पे वो एक रूम रेंट करता है। अब होल्डन को बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई चाहिए जिससे वो बात कर सके, जिससे कुछ अपनी बातें शेयर कर सके। इसलिए वो अपने होटल में एक प्रोस्टिट्यूट ऑर्डर करता है सिर्फ बात करने के लिए। लेकिन जब वो आती है और ये देखती है कि सिर्फ वो उससे बात कर रहा है तो उस पर गुस्सा आ जाता है और उसे एक पंच मार के चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होल्डन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शैली को बुलाता है और पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करता है। शैली को भी अंदर अंदर ये फील होने लगता है कि शायद से होल्डन और उसका रिलेशन वापस से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन कुछ दिन उसके साथ स्पेंड करने के बाद वो रियलाइज़ हो जाता है उसे कि ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है, इसलिए वो उसे छोड़ के चली जाती है। अब होल्डन को ये फील होने लगता है उसका कोई नहीं है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर एक सेंट्रल पार्क में जाके सो जाता है जहाँ पे उसे ठंड लग जाती है। इस वजह से वो अपने घर पर, अपने अपार्टमेंट में छुपकर पहुँचता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को फेस नहीं करना चाहता है। लेकिन फिर भी जो उसकी यंगर सिस्टर है फीबी, वो उसे देख लेती है और ये सुनकर वो बहुत अपसेट होती है कि होल्डन को स्कूल से निकाल दिया गया है। फीबी होल्डन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड है कि उसका भाई फ्यूचर में क्या करेगा। वो उससे बात करती है कि तुमने आखिरकार सोच क्या रखा है, तुम्हें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, यही टाइम था जब होल्डन अपनी सिस्टर को अपने फैंटेसी के बारे में बताता है। वो फीबी से कहता है वो कैचर इन द राय बनना चाहता है। वो दुनिया में इनोसेंस को बचाना चाहता है, बच्चों को बचाना चाहता है, ताकि जो एडल्ट हैं उसे खराब ना कर सके। फिर ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इनके पेरेंट्स आ जाते हैं जो कि बाहर गए होते हैं। तो उनकी आवाज़ सुनकर होल्डन वहाँ से निकल जाता है और अपने एक फॉर्मर इंग्लिश टीचर को कॉल करता है जिसका नाम होता है मिस्टर एंटोलिनी। मिस्टर एंटोलिनी जब होल्डन के बारे में जानता है तो वो उसको अपने अपार्टमेंट में बुलाता है। उसे कहता है कि तुम यहाँ पे आके रह सकते हो। फिर होल्डन उनके घर पर जाता है और वहाँ पे उनके काउच पर सो जाता है। और फिर जब वो सुबह उठकर देखता है तो मिस्टर एंटोलिनी उसके सर पर हाथ रखे रहते हैं। वो देखकर होल्डन उन्हें गलत समझ लेता है और वहाँ से भागकर सीधा ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है, जहाँ पर वो पूरी रात बिताता है। फिर नेक्स्ट डे वो फीबी के स्कूल पहुंचता है और वहाँ उसके लिए एक नोट लिखता है। वो अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो अब घर छोड़ के जा रहा है, कुछ अच्छा काम करेगा। अब वो अच्छा काम क्या है? इनोसेंस को बचाना, बच्चों को बचाना। लेकिन वो जाने से पहले फीबी से मिलना चाहता था, इसलिए उसने म्यूजियम में उसे बुलाया था। फीबी जब म्यूजियम पहुंचती है तो उसके हाथ में एक सूटकेस होता है जिसमें पूरे कपड़े भरे होते हैं, क्योंकि वो प्लान करके आई होती है कि वो भी होल्डन के साथ चली जाएगी। तो जब वो होल्डन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, तो होल्डन यहाँ पे मना कर देता है और फीबी को जू लेकर जाता है। फिर होल्डन फीबी के लिए टिकट्स खरीदता है, उसे राइड पर बिठाता है और उसे कंटिन्यूअसली देखता रहता है। फीबी को देखकर होल्डन को बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है अपनी सिस्टर को राइड पे देखते हुए, उसे खुश देखते हुए। फिर होल्डन नरेशन को यहाँ पर एंड कर देता है और रीडर से कहता है वो नहीं बताएगा कि वो कैसे घर गया और कैसे बीमार पड़ा। तो फ्रेंड्स, स्टोरी के बिगनिंग में ये बताया जाता है कि होल्डन कॉलफील्ड कैलिफोर्निया के एक सैनिटेरियम में है। सैनिटेरियम क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का हॉस्पिटल होता है जहाँ पे लोग लंबे टाइम के लिए रह सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो वो हॉस्पिटल से ही अपने सारे इवेंट्स को रिकॉल करता है और नरेट करता है। इसलिए वो एंड में बोलता है कि वो रीडर्स को ये नहीं बताएगा कि वो कब घर गया और कैसे बीमार पड़ा। तो फ्रेंड्स, अगर हम होल्डन कॉलफील्ड के इंटेंशंस को समझे शॉर्ट में, तो वो ये चाहता था कि बच्चों का जो इनोसेंस है, जो मासूमियत है, वो मेंटेन्ड रहे। बच्चे जो है पूरी तरीके से बचकाना हरकतें करें, सिली चीज़ें करें, अपना खेले कूदे, ना कि एडल्ट लोगों की तरह बिहेव करे। इसलिए वो चाहता था कि बच्चे जो है वो एडल्ट लोगों की दुनिया से दूर रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नॉवेल से रिलेटेड कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको अमेरिकन नॉवेल से रिलेटेड और भी कोई वीडियोस चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।